कुदरती बहुत सुंदर है तो उसमें क्या दोष है उसका? कपड़े पहने क्यों जाते हैं आप ही बताइए, शरीर को दिखाने के लिए या ढकने के लिए? वो लोग जो ये कहते हैं कि राम रहीम एक है, वो गलत है। राम रहीम एक है, ये बात केवल मंदिरों से ही क्यों निकले, मस्जिदों से भी निकले। हिंदुओं को हिंदुओं से ही विवाह करना चाहिए, मुस्लिम को मुस्लिम से ही विवाह करना चाहिए। और जो बहुत सारे लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये तो कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है। पर स्त्री पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। भाई हनीमून पर क्यों आपत्ति है आपको? हनीमून मनाना बुरा नहीं है, पर पहले अपनी रीति रिवाज को फॉलो कर लो। कोई लड़की नाचते गाते हुए अपने मंडप में जा रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम? मर्यादित है ये। लेकिन आजकल जो संत है उनको तो बड़ा ग्लैमर और फैन फॉलोइंग का बड़ा चस्का लग गया है। तो बहुत सारे पाखंड हैं समाज में। अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। जो राम को काल्पनिक कहते हैं उनसे पूछा जाए फिर महात्मा गांधी ने राम राम क्यों बोला? अनिरुद्धाचार्य जी कथावाचक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। इनकी कथाएं ये बड़ी सरलता से सहजता से कहते हैं। लोगों को इनकी कथाएं बहुत पसंद आती हैं, पूरे देश में लोग इन्हें सुनते हैं। लेकिन एक पक्ष ये भी है कि अनिरुद्धाचार्य जी जब भी कथाएं कहते हैं, इसी बीच में प्रवचनों के दौरान वो कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो विवाद का विषय बन जाती है और ये वायरल हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी सुर्खियों में रहने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अनिरुद्धाचार्य जी हर बात को बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ कह जाते हैं, फिर उसे लोग जिस अंदाज में चाहे उसे समझ सकते हैं। बहरहाल आज हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य जी हैं और उनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद। अनिरुद्धाचार्य जी, आज जो मैं सवाल आपसे करने चाह रहा हूं और जिनके मैं जवाब चाहता हूं, तो उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे भी होंगे जो थोड़ा कड़वी तासीर के होंगे और उलझे हुए होंगे। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि हर उलझे सवाल का सुलझा जवाब आपकी तरफ से मिलेगा। बिल्कुल, जो भी आप सवाल पूछेंगे कोशिश रहेगी कि ये दास आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए। जी अनिरुद्धाचार्य जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मांड है, हमें, आपको, इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है? संसार को बनाने वाले भगवान हैं। तो फिर हम जैसे भी है अच्छे हैं। आप तो कहते हैं कि स्त्रियां अगर सुंदर हैं तो ये उनका गुण नहीं है, ये उनका दोष है। ये हम नहीं कहते, ये चाणक्य कहते हैं। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयित। अति सर्वत्र वर्जयित। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी चीज की अति सुंदर होना दोष नहीं है, सुंदर होना तो आभूषण है, गुण है। अति, यहाँ बात अति की गई है, जहां अति है वहां के लिए ये बात लागू है। अति सर्वत्र वर्जते, इस बात से किसी को कोई मतलब कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कोई अगर कुदरती बहुत सुंदर है तो उसमें क्या दोष है उसका? पद्मावती की और पद्मावती को जौहर क्यों होना पड़ा? क्या आप इतिहास के पन्नों को नहीं समझते? पद्मावती की ओर खिलजी क्यों बढ़ा था? कोई राज्य की लोलुपता के कारण? पद्मावती की ओर खिलजी सुंदरता से तो आकर्षित हुआ था और फिर जौहर होना पड़ा हजारों माओ को, हजारों स्त्रियों को। पद्मावती मैया के साथ हजारों स्त्रियां बलिदान देती हैं अपना सर्वोच्च। तो फिर ये कुदरत का अन्याय नहीं हुआ महिलाओं के साथ जिनको उन्होंने अति सुंदर बना दिया? ये तो देखने वाले की दृष्टि है कि हम बहुत सुंदर है तो हम अपनी बहन के रूप में देखें। आप बहुत सुंदर हैं, कोई स्त्री बहुत सुंदर है, हम उसे बहन के रूप में स्वीकार कर लें, माँ के रूप में स्वीकार कर लें। यदि काम भाव से देखेंगे तो वो गलत हो जाएगी ना बात। तो दोष पुरुष का हुआ या महिला का हुआ? पुरुष का भी है, पुरुष का ही है दोष, पर अति की बात चाणक्य कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो आज अनिरुद्धाचार्य जी इंडिया न्यूज पर ये मान लें कि उन्होंने जो ये बात कही थी वो गलत कही थी? दोस्त तो महिलाओं का तब भी नहीं कहा, अभी भी नहीं कहा। बात तो केवल चाणक्य ने जो दोहा श्लोक कहा उसको बताया गया, अति की बात है। महाराज जी को तो इस बात पर भी आपत्ति है कि वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए लड़कियों को। ये कपड़े पहनो, ऐसे पहनो जैसे कपड़े पहने क्यों जाते हैं आप ही बताइए? शरीर को दिखाने के लिए या ढकने के लिए? यदि शरीर को दिखाने के लिए कपड़े पहने जाते हैं तो फिर कपड़े पहनने की जरूरत क्या, ऑलरेडी दिख रहा है। वो तो कपड़े पहनने का उद्देश्य ही है शरीर को ढकना। यदि आप ढकने के लिए पहनते हैं तब तो ढकने वाले कपड़े पहनिए, और दिखाने के लिए पहन रहे हैं
तो फिर कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं, फिर तो सब दिख ही रहा है। महाराज जी प्रेम क्या है? अपने आप को खो देना, अपने आप को भूल जाना, समाहित हो जाना प्रेम है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। मछली प्रेम करती है पानी से। प्रेम क्या है आपने पूछा, पानी से निकाल दो मछली को, मर जाएगी। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बिना जी ना पाए, ये प्रेम है। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड सब बराबर है? भगवान भगवान है, ईश्वर तो ईश्वर हमारे भगवान है, वाहे गुरु तो हमारे आचार्य चरण हैं। हमारे हिंदू और सिख मैं अलग नहीं मानता इन्हें। गुरुवाणी में भी भगवान राम और कृष्ण का जिक्र आया है। तो हम सनातनी सिख भाई और हम सनातनी हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम सबको एक कैसे मान सकते हैं? एक तो तब माना जाएगा जब एक विचारधारा होगी। मैं गाय को माता मानता हूं और आप भी गाय को माता मानते हैं, तब तो हम और आप एक हैं। यदि मैं गाय को माता मानता हूं और आप गाय को मार के खा जाते हैं, तो हम और आप एक कैसे हुए? वो लोग जो ये कहते हैं कि राम रहीम एक है, वो गलत है। बिल्कुल गलत कहते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। राम और रहीम यदि एक हैं, तो फिर राम रहीम एक हैं, ये बात केवल मंदिरों से ही क्यों निकले? मस्जिदों से भी निकले। हम तो तैयार हैं आपको गले लगाने के लिए, पर केवल हम ही आपको गले लगाएं और आप हमारा गला काटें, दोनों तरफ से ना बात बनेगी, एक तरफा कैसे होगा? हमें तो कोई ऐतराज नहीं है सबको गले लगाने में, परंतु क्या हमारी तरह बड़प्पन सामने वालों में है? क्या हमारी तरह धैर्यता सामने वालों में है? नहीं है। इसलिए कहते कहते तो वर्षों बीत ही गए ना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो फिर खुल के क्यों नहीं कहा आपने कि लड़कियां जो है वो पहले पढ़ने लिखने के नाम पर घर से बाहर निकलती हैं, फिर फिल्म देखने जाती हैं और उसके बाद उनके 36 टुकड़े कर दिए जाते हैं? तो क्या ये बात गलत है? सत्य है, हुआ है। फिर तो सत्य तो कहा ही जाएगा, आप ही कह रहे हैं सत्य। तो लड़कियों को फिल्म देखने पर आपत्ति कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि प्रेम भी धर्म और मजहब देख करके करना? ये जो लड़का लड़की स्कूलों में कर रहे हैं, इसे आप प्रेम मानते हैं? मेरे सीधे सवाल पे आइए। प्रेम धर्म और मजहब देख के करना आप ये कह रहे हैं, या प्रेम धर्म और मजहब की परिपाटी से दूर है, अलग है बहुत? ये प्रेम है ही नहीं। जो लड़का लड़की स्कूल कॉलेजों में करते हैं प्रेम नहीं है, ये तो शरीर का अटैचमेंट है, हवस है, वासना है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो आपकी माँ करती है आपसे। जो बेटियां किसी लड़के से प्यार कर रही हैं, जो बेटे किसी लड़की से प्यार कर रहे हैं, ये प्यार नहीं है, ये उनकी जवानी का एक अटैचमेंट है, एक हवस है। लेकिन आपने जो बात कही वो एक घटना विशेष पर कही, और वहां आपका जो मैसेज था वो ये था कि आप इशारा जो कर रहे थे वो एक धर्म संप्रदाय की तरफ कर रहे थे। आपने उस बात को खुल के क्यों नहीं कहा कि आप अगर प्यार करते हैं तो अपने मजहब में कीजिए, आप उससे बाहर मत जाइए? आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बार बार, एक बार नहीं लाख बार कह चुके हैं कथा से कि ब्राह्मण हिंदुओं को हिंदुओं से ही विवाह करना चाहिए, मुस्लिम को मुस्लिम से ही विवाह करना चाहिए। विवाह हमारे यहाँ होता है समधि। हिंदू संस्कृति में क्या होता है? समधि। हमारी बेटी के ससुर को हम क्या मानेंगे? समधि मानेंगे। समधि, समधि का अर्थ क्या है? सम धी, धी मतलब होती है बुद्धि। धी, धियो यो न प्रचोदयात्, धी मतलब बुद्धि। तो हमारी और आपकी बुद्धि जब मैच कर जाएगी, सम हो जाएगी, विचार सम हो जाएंगे, मैच करेंगे, तो हमारा आपसे संबंध होगा। जैसे आप गाय को माता मानते हैं, मैं भी गाय को माता मानता हूं, तो हमारे और आपके विचार सेम हो गए। आप एकादशी करते हैं, मैं भी एकादशी करता हूं, तो हमारे आपके विचार सेम हो गए। अब मैं गाय को माता मानूं और आप गाय को मार के खा जाएं, तो विचार सेम कहां हुए? तो जिसके विचार नहीं मिल रहे हैं वो हमारा समधी नहीं हो सकता। तो हिंदुओं के विचार मुसलमानों से मिल ही नहीं रहे हैं। तो जब हिंदुओं के विचार मुसलमान से मिल ही नहीं रहे हैं, तो मुसलमान समधी कैसे हो सकता है? कैसे बेटी और बेटे का ब्याह हो सकता है? समधी का कॉन्सेप्ट समझिए ना। समधी हमारे यहाँ होता है, तो कैसे? हमारा शब्दावली इजाजत नहीं दे रही है, धर्म तो छोड़िए, शब्दावली इजाजत नहीं दे रही है। अनिरुद्धाचार्य जी, ये विवाह क्या है, शादी क्या है? विवाह क्या है? विवाह है
एक रिश्ता, मधुर रिश्ता। हमारे यहाँ विवाह इसलिए होता है कि हम विवाह के बाद ही यज्ञ के अधिकारी होते हैं। बिना विवाह के आप यज्ञ मंडप में नहीं प्रवेश कर सकते, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो हमारी पत्नी हमारी यज्ञ में सहयोगी है। हमारी पत्नी हमें यज्ञ का अधिकार देती है, वो यज्ञ जो यज्ञ ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी है, उस यज्ञ का अधिकार हमें हमारी पत्नी देती है। अब आज के दौर में विवाह से पहले बेहद जरूरी है कि लड़का लड़की एक दूसरे को जान ले, एक दूसरे से मुलाकात हो, मिले बैठे समझे, उसके बाद विवाह करें। हमारे विचार ही नहीं मिलेंगे तो फिर गुण दोष मिलाने तो बहुत बात की बात है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी को इस बात में भी प्रॉब्लम है कि विवाह से पहले आप मुलाकात न करें। नहीं मिली, हम तो कथा में बात कहते हैं कि लड़का लड़की को एक दूसरे से बात कराओ, उनको आपस में बिठाल दो, एक कमरे में बात कर लो कि तुम पसंद हो, लड़की लड़के को पसंद है, लड़के को लड़की पसंद है, बातचीत तो कर लो, पसंद ना पसंद तो देख लो। पर जो जा करके आप जंगलों में पहाड़ों में जो फोटो खिंचा लेते हैं एक दूसरे के कंधे पर, एक दूसरे को गोद लेकर के, और वो फोटो फिर विवाह में फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, वो सही नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा रही है, बात तो करो आप कि हम इस लड़के को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आप अपनी राय रखिए और इसके बाद विवाह कीजिए। पर फोटो खिंचाना, चलो फोटो भी खिंचा लो सामान्य, पर एक दूसरे से इस तरह अश्लील तरक, हमारे यहाँ देखिए शास्त्र कहते हैं कि विवाह के पहले किसी भी पुरुष को हम स्पर्श ना करें, विवाह के पहले किसी स्त्री को हम इस तरह से स्पर्श ना करें, मर्यादाएं हैं। अब वो फोटोग्राफ्स आप लगाते हैं, सारी दुनिया देखती है, जमा आप प्रेम करते हैं एक दूसरे से, करिए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, पर वो प्रेम जमाने को दिखाना क्यों है? भाई पति पत्नी में तो प्यार होते ही है और होना भी चाहिए, पर उसको दिखाने से क्या होगा, आप ही बताइए। और जो बहुत सारे लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये तो कुत्ता बिल्लियों का कल्चर है, ये तो जानवरों का कल्चर है। लिव इन में तो हमारे यहाँ के कुत्ते रहते हैं, लिव इन में तो रहते हैं। एक इंसान क्यों किसी महिला के साथ संबंध बनाएगा, पर स्त्री के साथ? पर स्त्री पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई औरत से बचना चाहिए। क्या रावण का उदाहरण नहीं जानते? सर्वनाश हो गया लंका वाले का। पर स्त्री के चक्कर में क्यों पड़ना है? शादी कर लो, अपनी पत्नी के संग रिलेशन में रहो, क्या रोकने आ रहा है? अनिरुद्धाचार्य जी, शादी से पहले लोग मिले तो आपको आपत्ति, लिव इन रिलेशन में रहे लोग अपनी मर्जी से, जबकि वो बालिग है तो आपको आपत्ति। अब आपको इस बात पर भी आपत्ति है कि शादी ब्याह हुआ और वो अपनी मर्जी से हनीमून मनाने जा रहे हैं, तो भी आपको आपत्ति। भाई हनीमून पर क्यों आपत्ति है आपको? जाओ हनीमून मनाओ, आपत्ति नहीं है, खूब हनीमून मनाइए, परंतु एक बात याद रखिएगा कि हनीमून के पहले हमारे यहाँ की परंपरा, विवाह के बाद कुल देवताओं को प्रणाम किया जाता है, एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करके, अपने घर की मर्यादाओं का पालन करके फिर आप जाइए। और शादी क्यों की जाती है? एक अच्छी संतान की प्राप्ति के लिए। आप आनंद लीजिए, कोई बुराई नहीं है, पर जो अब सीधे कुछ लोग क्या करते हैं, मंडप से सीधे उड़ जाते हैं। तो भाई कम से कम अपने कुल देवताओं को तो हाजिरी लगाओ कि हे प्रभु, हमने विवाह किया है, हमारा गृहस्थ सुखद हो, इसके लिए हे हमारे कुल देवता, हे ग्राम देवता, हे हमारे गुरुजन, आचार्य जन, हमारे अपने बड़े, सबका आशीर्वाद लेके ना गृहस्थी स्टार्ट होती है। वो जो सीधा विवाह मंडप के बाद सीधा जाते हैं, संस्कार नाम की कोई चीज है कि पहले अपनी रीति रिवाज पूरा कर लो। वो रीति रिवाज हमारे बुजुर्गों ने बनाई हैं, हमने नहीं बनाई। अनिरुद्धाचार्य ने वो रीति रिवाज नहीं बनाए, हमने। अनिरुद्धाचार्य ने तो केवल ये कहा है कि उन रीति रिवाजों का पालन करो बेटा। आज की आधुनिकता अच्छी है, हनीमून मनाना बुरा नहीं है, पर पहले अपने रीति रिवाज को फॉलो कर लो, फिर जाओ, कौन पकड़ने आया है आपको। देखिए, महिलाओं के अंदर एक राय सी बन रही है कि जितने भी नियम कानून है अनिरुद्धाचार्य जी महिलाओं के ऊपर ज्यादा थोप देते हैं। आप एक बात बताइए, किसी की शादी हो रही है और कोई लड़की नाचते गाते हुए अपने मंडप में जा रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मर्यादित है ये। अगर पुरुष नाचते हुए गाते हुए जा रहा है तो? पुरुष भी ना जाए, कहाँ जा रहा पुरुष? मेरी शादी, मैं अपनी शादी में नाचूं? पर पुरुष नहीं नाच रहे हैं ज्यादा। पुरुष तो ना, केवल आप देख लीजिए उठा के हिसाब किताब।
तो शादी उनकी, बालिग वो है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं, समाज के सामने ले रहे हैं, और अगर उसमें महिला ने अपनी खुशी का इजहार कर दिया तो अनिरुद्धाचार्य जी को इसमें दिक्कत क्या है? अगर हम अपनी गाड़ी से दिल्ली जाते हैं, हम 150 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, तो सरकार को दिक्कत क्या? क्यों नोटिस कट किया जाता है कि भाई 1000 रुपए का जुर्माना? वो नियम कानून तोड़ना है, इसमें कौन सा कानून तोड़ा? क्यों? इसमें भी तो कानून तोड़ा, ईश्वर का, मर्यादा का उल्लंघन नहीं है ये। हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि बेटी और बेटे विवाह कर रहे हो, मर्यादा में रह के करो। हम गाड़ी ओवर स्पीड चलाएं, इसमें दिक्कत है, और आप ओवर स्पीड में कुछ भी कर रहे हैं, शादी मंडप में आ रहे हैं, वो ओवर स्पीड नहीं है। वहां भी तो एक खुशी का मौका है। क्यों? तो हम भी तो खुशी से दिल्ली जा रहे थे गाड़ी में, 2000 का जुर्माना काहे लग गया भैया? क्यों चालान करके आ गया? वो कानून का उल्लंघन है, तो वो भी मर्यादा का उल्लंघन है। ये मर्यादा लोग अपने तरीके से, ये आप समझ रहे हैं, आप मान रहे हैं किसी को कि उसने, कोई लड़की अगर अपने शादी के मंडप पे जाके नाचते हुए किसी का दिल नहीं दुखा रही, वो अपनी खुशी को एंजॉय कर रही है, और आप उसकी खुशी को एंजॉय करते हुए उस पर बैरिकेड लगा रहे हैं, आप पाबंदी लगा रहे हैं। आप मर्यादा आपको नहीं लगता आप धर्म के नाम पर, आप अध्यात्म के नाम पर, आप एक तरीके से जो मॉरल ज्ञान देते हैं उसके नाम पर आप महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रहे हैं? महिलाओं से पूछ लिया जाए, मेरे से ना पूछा जाए। महिलाओं से पूछेंगे तो महिलाएं ही कह देंगी कि ये क्या छोरी नाचती जा रही है, दादी होती तो एक थप्पड़ जमा देती है, छोरी ठीक चल। आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए, अनिरुद्धाचार्य जी से। अनिरुद्धाचार्य जी जो कहते हैं वो तो मर्यादा की बात करते हैं, लेकिन हमारी बात सही, हम ऐसा नहीं कहते। जो हम कहते हैं, एक बार समाज से तो पूछा जाए, आप घर के रिश्तेदारों से पूछ लो, क्यों भाई लड़की नाचती हुई जा रही है मंडप में, सही है? आधे लोग से ज्यादा ये कह देंगे गलत है, पर देख रहे हैं सब। अब जब आप नाच रहे हैं तो देखने वाले को क्या दिक्कत है? देखिए, लोग ये तो कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी जो बात कहते हैं वो कहते तो बहुत लॉजिकल है और बहुत सही है, लेकिन समझाते समझाते जिस भाषा का या जिस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है वो डांट की घुट्टी पिला रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि जो लोग गुटखा खाते हैं 2 कौड़ी के लोग हैं, जो लोग शराब पीते हैं 2 कौड़ी के लोग हैं। ये भाषा थोड़ा सा अगर और सलीके से कह देते आप। तो आप ही बताइए, ऐसे लोग महापुरुष हैं क्या? आप क्या कहेंगे? शराब, गुटखा के पाउच में लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो ये एक लाइन नहीं पढ़ पाए, इन्हें 2 कौड़ी का ना कहें तो क्या महापुरुष कह के संबोधित करें? जो कंपनी गुटखा बना रही है वो कह रही है कि खाओगे तो मरोगे, कैंसर होगा। आप पढ़े लिखे हैं तो ये लाइन क्यों नहीं पढ़ पाए? शराब की बोतल में लिखा है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पढ़े लिखे हैं तो क्यों नहीं पढ़ पाए? और जो ये एक लाइन ना पढ़ पाए, जो अपने लिए सही डिसीजन ना ले पाए, यदि शराब सही है तो कंपनियां क्यों लिखती हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? फिर ये लिखना बंद करें, ये लिखें कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्यों नहीं लिखती कंपनियां? हानिकारक है। और जब हानिकारक है तो आप बताइए कि आप हानिकारक चीज खाएंगे अपने लिए, तो मैं आपको समझदार कैसे कहूंगा? 2 कौड़ी का कहूंगा कि आप 2 कौड़ी के, क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है। आप हैं तो आपके बच्चे हैं, आप हैं तो आपका परिवार है, आप नहीं तो आपका परिवार कहां जाएगा? आपकी पत्नी का क्या होगा? आपके बच्चों का क्या होगा? इसलिए आप ही बताइए, ये शरीर का ख्याल रखना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? अनिरुद्धाचार्य जी, संत क्या है और समाज में इनकी भूमिका क्या होनी चाहिए? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। सहनशील जो हो, शांत चित्त वाले हो। संत किसे कहते हैं? जो अपनी इच्छाओं का अंत कर दे, वो संत है। लेकिन आजकल जो संत है उनको तो बड़ा ग्लैमर और फैन फॉलोइंग का बड़ा चस्का लग गया है, और कई तो संत ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं और लोगों के बीच में तो फिर उनकी वाहवाही हो जाती है। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? संतों को यदि ग्लैमर मिल रहा है, संतों को यदि वाहवाही मिल रही है, तो इससे संत के वाहवाही से सनातन ही तो मजबूत होगा, अच्छा है। और व्यक्ति पुष्टि करके कार्य कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। यदि समाज में रह के आप योग्य हैं, आप चमत्कार दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए। वो दिखा रहे हैं तो वो दिखाएं। भाई दिखा रहे हैं, जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो यदि कोई कर रहा है तो अच्छा है। कुल मिला के हमें किसी व्यक्ति की योग्यता पर सवाल ना खड़े करके उसकी योग्यता को साधु साधु कहना चाहिए। सवाल यहाँ योग्यता पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल बस इतना सा है कि ये जो चमत्कार है या जो कर्मकांड है और जो पाखंड है, इनके बीच में एक बहुत सदी हुई, बहुत बारीक और बहुत पतली लाइन होती है। तो कई साधुओं का चोला ओढ़ करके जिस तरीके का पाखंड करते हैं, या फिर इतिहास के पन्नों में अभी हम पीछे उठा करके देख लें
तो हमें ऐसे संत भी मिले हैं जिन्होंने संत समाज पर काला दाग लगाया है। उनके लिए अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहेंगे? सीता माता को चुराने भी रावण गया था तो संत बन के गया था। तो ये संत लोगों को पहचान लेना, ये आम पब्लिक का धर्म है कि वो ये पहचाने कि कौन संत है और कौन संत के रूप में असंत है, गलत है। रावण भी सीता माँ को चुराने गया, साधु बन के गया। तो बहुत सारे पाखंड हैं समाज में जो चल रहे हैं, जिन पाखंडों पे हम कथा के माध्यम से प्रहार भी करते हैं, समझाते हैं। राम मंदिर का इंतजार सबको था, पूरे देश को था, और इस सरकार ने बड़ी भव्यता के साथ वो मंदिर बना भी इस सरकार के दौरान, और फिर अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। आपको इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? अयोध्या में बीजेपी हारने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मेरा तो जो भाव है कि भाई जो राम जी को यहां तक लेकर आए, राम के पीछे उन्होंने इतना समर्पण अपना रखा, उन्हें वहां से आम जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए था। भाई हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, कृतघ्नि नहीं होनी चाहिए। हम कृतज्ञता व्यक्त करें, आपने हमें गिलास भर पानी दिया है तो हम आपके आभारी हैं। तो जो राम का इतना भव्य मंदिर बना रहे हैं, जो सैकड़ों वर्षों से खंडहर था, टूटा था, आज उसे एक नई पहचान जिसने दिलाई, कम से कम उनकी इस उपलब्धि के लिए, उनकी इस मेहनत के लिए आम जनता का आशीर्वाद और सहयोग इस भाव से इस बार मिलना था कि भाई हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा कार्य किया है। तो एक आभार के रूप में पब्लिक को उन्हें आशीर्वाद देना था। माना कि उनकी कोई गलती हो सकती है, कोई पार्टी की अपनी अंदर की विचारधारा में कोई विचार मैच ना किए हो, फिर भी हम आम जनमानस को अपने फायदे से ऊपर उठकर, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाभ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लाभ के लिए बात करनी चाहिए। आज राष्ट्र के हित में सबसे बढ़िया काम कौन कर रहा है, ये देखना चाहिए आम जनता को। जो राष्ट्र के हित में सबसे बढ़िया कार्य करे, उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या हिंदू समाज बिखर गया? बिखर नहीं गया, बिखर नहीं गया, जुड़ा हुआ है, फिर भी आगे सुधारेगा अपनी गलती को। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर के बोल पड़े। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपमानजनक है और इसमें बकवास लिखा हुआ है, और तुलसीदास जी ने अपने फायदे के लिए या अपनी वाहवाही के लिए कुछ कह दिया, लिख दिया। नहीं, तुलसीदास जी तो सामान्य जीवन जीते थे, घास की कुटिया थी उनके पास, घास की कुटिया भी खुद की नहीं थी, प्रेम से किसी पेड़ की छांव में गुजारा करते थे। ऐसे त्यागी संत का क्या लाभ हो सकता है, क्या लोभ हो सकता है? जिनके कोई परिवार, जिनकी कोई बेटा नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, उनकी वाहवाही तो भगवान, उनके मुंह में तो राम नाम था, उनकी वाहवाही के लिए वो क्या ऐसा लिख जाएंगे? आप नहीं समझ पाए, वो आपकी ना समझने की बात है। जैसे आपने समझा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अब आप ये नहीं समझ पाए इतने बड़े नेता होकर कि ताड़न शब्द का अर्थ क्या है। ताड़ना मतलब मारना नहीं लिखा वहां, देखना अर्थ है। भाई सूर्य को सन भी कहते हैं, पुत्र को भी सन कहते हैं, तो एक ही शब्द है पर अर्थ दो हैं। अब वहां ये देखना पड़ेगा कि वहां सूर्य के लिए कहा जा रहा है या पुत्र के लिए कहा जा रहा है। उसी प्रकार ताड़ना शब्द का अर्थ मारना वहां नहीं है। मारना अर्थ होता तो ढोल गवार शूद्र पशु, पशु भी लिखा है। क्या पशु, गैया चराने वाला ग्वाला पशुओं को मारता ही रहता है दिन भर? क्या सारी गायों को? जो उद्दंड होते हैं, गाय, कुछ लोग नहीं कहते हमारी गाय तो गाय है, तो उसे क्यों मारेंगे जो गाय गाय है? हमारी पत्नी तो गाय है, हमारी पत्नी अच्छी है, उसे क्यों मारेंगे? भाई मारने का अर्थ वहां है ही नहीं, देखने से अर्थ है कि गाय चराने जाने वाले ग्वाले को देखना पड़ता है कि हमारी गाय जंगल में चल रही है, कहीं शेर तो नहीं पकड़ के ले गया गाय को, कहीं किसी की फसल में तो गाय नहीं चलेगी। देखना, पत्नी को देखते रहो। राम जी की जरा सी नजर हटी, रावण उठा के ले गया, देखते रहो। इसलिए राम जी जब शिकार करने गए तो लक्ष्मण जी को बिठा के गए कि तुम देखते रहना भाभी को। लक्ष्मण जी भी चले गए, कोई देखने वाला नहीं था तो रावण ले गया। इसलिए देखते रहो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, मतलब सब न देखने के अधिकारी, सब देखने के अधिकारी, इनको देखना चाहिए, मारने कर। अब आप अर्थ ही गलत करेंगे तो इसमें कौन ठेकेदार बन के बैठेगा तुम्हें सफाई देने के लिए? ये तुम्हारी मूर्खता का कारण है, तुम समझ नहीं पाए इसमें हम तुलसीदास जी क्या करें और हम क्या करें।
अब बताइए, इस देश को राम का देश कहा जाता है, कृष्ण की भूमि कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसे भी हमारे यहाँ नेता है जो कहते हैं राम सेतु या राम काल्पनिक है। राम काल्पनिक कहने वाले ही ना फुटपाथ पे आ गए। काल्पनिक कहने वाले ना अब जबरदस्ती अपने आप को वो हिंदू बनाए घूम रहे हैं कि जी हम ही हिंदू, अब हमें पहचान लो कि हम हिंदू हैं। जो राम को काल्पनिक कहते थे अब वो राम राम की माला जप रहे हैं। यदि राम काल्पनिक थे तो फिर महात्मा गांधी काहे राम राम जपते थे, पूछो। फिर महात्मा गांधी जी काहे राम राम जपते थे? यदि काल्पनिक थे तो लोग कहिए, तो यही लोग कहते हैं काल्पनिक कहने वाले कि महात्मा गांधी मरे तो हे राम कह के मरे। तो जब राम काल्पनिक आप कह रहे हो, आपकी पार्टी कह रही है, तो फिर महात्मा गांधी जो राम राम कह के मरे, तो क्या महात्मा गांधी ने छलावा किया? राम के नाम पे देश को गुमराह किया क्या महात्मा गांधी ने? या तो ये उत्तर वो ही दें जो राम को काल्पनिक कहते हैं। उनसे पूछा जाए फिर महात्मा गांधी ने राम राम क्यों बोला, तो क्या राम के नाम पे महात्मा गांधी सबको छल रहे थे? एक आखिरी सवाल, जो एक ये रैपिड फायर हमारा एक सेशन है जिसमें मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और उसमें एक एक शब्द में आप हमें जवाब दे दीजिएगा। सबसे बड़ा सुख? सबसे बड़ा सुख है जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है, पुत्र आज्ञाकारी है। जिसका पुत्र और पत्नी आज्ञाकारी है वो व्यक्ति सबसे सुखी है। सबसे बड़ा दुख? भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा दुख है। शारीरिक कष्ट ही सबसे बड़ा दुख है। सबसे बड़ा धन? संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। सबसे बड़ा धर्म? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। समाज की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा कर्म? माता पिता की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना सबसे बड़ा कर्म है। सबसे गंदा काम? पराई औरत को गंदी नजरों से देखना, पर स्त्री को गलत भाव से देखना सबसे गंदा काम। सबसे बड़ा पुण्य? हर जीव जंतु से लेकर हर नर में नारायण को देखते हुए सबकी सेवा करना, सबको ईश्वरमय देखना सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप? झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। सबसे प्यारा रिश्ता क्या है? सबसे प्यारा रिश्ता है भक्त का भगवान से। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्त और भगवान का ही रिश्ता सबसे प्यारा है। व्यवहार दृष्टि में देखा जाए तो माँ बेटे का रिश्ता सबसे प्यारा है। सबसे प्यारा इंसान? सबसे प्यारा इंसान वो जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा हो, हर समय आपके साथ वफादारी से खड़ा हो, वो सबसे प्यारा इंसान। सबसे बड़ा नाम? सबसे बड़ा नाम 2 अक्षर का प्यारा नाम, वो है राम। अनिरुद्धाचार्य जी, आपसे बहुत सारे सवाल किए, उन सवालों की तासीर थोड़ी कड़वी भी थी, लेकिन हर उलझे सवाल का आपने बहुत सुलझा, सरल, सहज जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े, धन्यवाद। राधे राधे।